गौरव का पहले शतकीय वीर अपने टीम के लिए और इस प्रतियोगिता में। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है, क्या संयम दिखाया इस खिलाड़ी ने। 187.27 का स्ट्राइक रेट था, बल्ले से 11 चौके, 5 छक्के। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं SS न्यूज 5252। फिलहाल हमारी मौजूदगी है पलवल जिले के ग्राम औरंगाबाद के अंदर, और प्रतिभाओं की कमी नहीं होती। प्रतिभाएं सामने निकल कर आ रही हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र को लेकर के बात करें, चाहे स्पोर्ट्स को क्षेत्र के लेकर के बात करें। तो आज औरंगाबाद में मौजूद हैं। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, गौरव चौहान को लेकर के बात करें। क्रिकेट में कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के अंदर एक लीग चल रही है। सारी बात तो इनसे जानेंगे जो उनके परिवार वाले हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के अंदर एक क्रिकेट की लीग चल रही है, वहाँ मैच चल रहा है। तो गौरव चौहान जो औरंगाबाद का निवासी है, उन्होंने शतकीय पारी लगाई है कल के मैच के दौरान। तो उनसे जानेंगे, उनके पिताजी हैं जी। नमस्ते जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय कराएं। नमस्कार, मेरा नाम सत्यवीर सिंह है जी, और मैं गौरव चौहान का पापा हूँ जी। गौरव चौहान का सिलेक्शन बंगाल प्रो T20 लीग में हुआ है जी। उसने शानदार परफॉर्मेंस किया है। 55 गेंदों में नाबाद 103 रन बनाए हैं जी, जिसमें 11 चौके हैं और 5 छक्के लगाए। अच्छा, टीम को जिताने का काम किया है। हाँ, टीम को जिताया है। सत्यवीर जी, बात करें आपके बेटे गौरव चौहान की, तो किस तरीके का सफर अब तक का रहा उनका? सफर तो हमारे यहाँ फरीदाबाद से पहले कोई सुख सुविधाएं थी नहीं उस समय, तो काफी लंबे संघर्ष चल रहा है उसने जी। तो हम डेली अपडाउन भी किया करते थे वहाँ से, फिर उसको लेके जाता था, बस शाम को आते थे। 8-10 घंटे हमें लग जाते थे अपडाउन में जी। यहाँ से 12 बजे निकलते थे, रात में 10 बजे 10:30 बजे तक वापस पहुँचते थे। यदि बेटे जी, फिर उसका सिलेक्शन वहाँ नेशनल स्टेडियम में क्रिकेट नर्सरी में हो गया था जी। अपने परफॉर्मेंस के आधार पर। उसके बाद फिर वो चलता रहा, उसका रहना खाना वहीं रहता था, पढ़ाई लिखाई वहीं होती थी। यदि बात करें क्रिकेट की शुरुआत उन्होंने कहाँ से की? क्रिकेट की शुरुआत उन्होंने, मैं उसके साथ जाया करता था ऐसे घूमने के लिए, खेलने के लिए। तो एक बल्ला था, उसकी एक बॉल थी और रहती थी हमारे पास, तो ऐसे ही उसको दिखता था, मुझे अच्छा लगा जी। क्रिकेट में खेलना जानता नहीं था, पर क्रिकेट की मुझे नॉलेज थी, कहा कि ये शॉट कैसा मार रहा है, कैसा मारा। तो मुझे लगने लगी तो मैं लड़का सीख के क्रिकेटर बन सकता है। तो मैंने उसको साथ दिया और मैंने उसको फिर यहाँ से ले जाकर फिर डेली हमने फरीदाबाद 6-7 महीने अप डाउन किया, वहाँ उसका सिलेक्शन हो गया। बेटे की कितनी उम्र है अभी? बेटे की उम्र है 25 साल। पढ़ाई को लेकर के बात करें तो बेटे किस चीज में है? पढ़ाई तक उसने 10वीं क्लास में भी 73-74% नंबर है, तो उसके 12th में भी 74-75% है। क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसके बैट भी फास्ट होता है पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि खुराक भी खाता है लड़का, तो एक्सरसाइज भी करता है, तो एक्सरसाइज करने वाले लड़के का वैसे ही दिमाग फास्ट होता है। कैसे मन में विचार आया उसके गौरव चौहान के कि क्रिकेट में जाना है? क्रिकेट मैंने उसको लेके जाता था घुमाने के लिए, तो जाते थे दोनों बाप बेटे, उसके हाथ में बल्ला रहता था, एक बॉल रहती थी हमारे पास, मैं उसको बॉल डालता था ऐसे ही, वो मारता रहता था, वो करता था। मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको उसके साथ मुझे लगा कि इसके साथ मेहनत करनी चाहिए, और इसके ऊपर मैं लेकर डेली फरीदाबाद अपना किया। देखिए, जिले का नाम रोशन किया है देश में जाकर के, किस प्रकार की खुशी मिल रही है, किस प्रकार से बधाइयों का तांता लग रहा है घर पर? हाँ, मैं बस्ती माता का बहुत बहुत आभारी हूँ, और अपने इलाके का बहुत आभारी हूँ। बहुत लोगों को फोन आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं बेचारे जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इन लोगों से हिम्मत बनती है, जो समाज और भाईचारा और इलाके के लोग जब फोन पे बधाई देते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है आदमी का। किस किस के फोन आ चुके हैं अब तक? कि बहुत लोगों के आए हैं जी। किसी नेता के आए हो? नहीं, नेता मंत्री का किसी का फोन नहीं आया। अच्छा, चलो आ जाएगा इस वीडियो को देख करके। क्या कहोगे, और एक पेरेंट्स होने के नाते और युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? और युवाओं को संदेश, बच्चा छोटा होता है उसको गाइडेंस करें जी, उसको रास्ता दिखाएं और उसको लेके चले। बच्चे का लग रहा है कि पढ़ाई भी बहुत जरूरी है और स्पोर्ट्स भी जरूरी है जी, तो लगता है बच्चा किसी स्पोर्ट्स में जा रहा है तो उसको माँ बाप को उसके साथ चलना चाहिए और उसे रास्ता देखना चाहिए। आजकल बाबूजी बात करें, कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचलों में सुविधाओं की कमी होती है, कहीं ना कहीं सुविधाओं को लेकर के बात करें तो सुविधा किस प्रकार की मिली आपको? यहाँ में कुछ नहीं बढ़ा, यहाँ तो फरीदाबाद से पहले कोई सुविधा नहीं थी उस समय जी। उस समय नासिर स्टेडियम था और भी अकेडमी थी, पलवल में तो था ही नहीं कुछ जी, बात फरीदाबाद ही जाना पड़ता था जी। बात करें पलवल से विधायक हैं और हरियाणा में खेल मंत्री हैं गौरव गौतम, उनसे क्या आग्रह करना चाहोगे सुविधाओं को लेकर के? बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे इलाके का मंत्री, राज्य मंत्री बने हैं गौरव गौतम जी, और हम तो उनसे प्रार्थना करेंगे जी एक बढ़िया सा स्टेडियम बनाए, उसमें सारे गेम भी होने चाहिए, कोच की सुविधाएं होनी चाहिए। इसलिए गांव का जो बच्चा फरीदाबाद जाता है वो बोल नहीं पाता आगे, वो दब जाता है, वो बोल नहीं पाता है, और इसलिए माँ बाप
इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं भाई फरीदाबाद लेके जाए, और पलवल में हो जाएगा तो बच्चा पलवल तो अपने आप अकेला भी जा सकता है। देखिए दूध दही का खाना और ऐसा हमारा हरियाणा, आज का युवा दूध दही को छोड़ करके नशे की ओर जा रहा है, क्या कहना चाहोगे उन युवाओं को? नशे या तो छुड़वानी चाहिए, माँ बाप को बच्चों को ध्यान देना चाहिए, बच्चे के सिर पे जा रहा है तो उनको सही रास्ता दिखाया, बच्चा को पता नहीं होता उसे किस रास्ते पे चल रहा है, माँ बाप को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, माँ बाप को लेके जाना चाहिए, तो बच्चा किसी स्पोर्ट्स में जा रहा है तो उसके साथ उसको जाना चाहिए, उसको उसकी मदद करनी चाहिए। क्या आग्रह करना चाहोगे आसपास के क्षेत्रवासियों को? यही कहना चाहेंगे अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, बड़े सपने देकर उनका पीछा करें। देखिए आग्रह किया है सभी से कि बड़े सपने देखें, नशे से दूर रहें। इनका कहना है, गौरव जी के पिताजी हैं, गौरव चौहान के पिताजी हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर 2020 लीग चल रही है, वहां पर उन्होंने पलवल जिले का नाम रोशन किया है, अपने देश का नाम रोशन किया है। गौरव चौहान से सीख लें, जो युवा क्रिकेट के अंदर जा रहे हैं, स्पोर्ट्स के अंदर जा रहे हैं, तो वो गौरव चौहान से सीख लें। यदि बात करें 55 गेंदों में 103 रन बनाए हैं और अपनी टीम को जिताने का काम किया है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या कहना। जी नमस्ते जी। नमस्कार भाई। क्या कहोगे? सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को परिचय कराएं अपना। मेरा नाम सुरेंद्र चौहान है, मैं गौरव चौहान का बड़ा भाई। जी, गौरव चौहान को लेकर के बात करें तो किस तरीके का संघर्ष रहा है गौरव? उनका संघर्ष बहुत रहा है। वो लगभग 7-8 साल का था तब से वो फरीदाबाद जा रहा है जी। फरीदाबाद लगभग 4-5 साल उसने प्रैक्टिस की, फिर वो वहाँ से सोनेट क्लब दिल्ली चले गए, वहाँ लगभग 8 से 10 साल उसने वहाँ भी प्रैक्टिस की। उसके बाद फिर उसका बंगाल प्रो लीग में, बंगाल की जो क्लब क्रिकेट है वहाँ पे उसका चयन हो गया, वहाँ से फिर वो क्लब क्रिकेट खेल रहा था। देखिए कहीं ना कहीं बात करें ग्रामीण अंचलों में सुविधाओं की बहुत कमी होती है। सुविधाओं की भाई साहब पहले तो बहुत ही ज्यादा कमी थी, लेकिन अब तो युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा, हमारे यहाँ अकेडमी भी खुल चुकी हैं, अब तो बहुत ज्यादा सुविधा हो चुकी है यहाँ पर जी। पहले फरीदाबाद से पहले तो कुछ था ही नहीं जी। फरीदाबाद में भी विजय यादव अकेडमी थी और स्टेडियम था। भाई का कैसे मन था क्रिकेट में जाने का? वो भाई बचपन से ही अपना खेलता था, हम भी क्रिकेट खेलते हैं तो हमारे साथ भी खेलता था, तो हम तो बहुत बड़े थे उससे, हम उसको बॉल डालते थे, हम पे आउट ही नहीं होता था। इंडिया टीम में फेवरेट खिलाड़ी कौन है भाई का आपका, गौरव चौहान? भाई विराट कोहली होता। अच्छा, देखिए विराट कोहली बेहतरीन खिलाड़ी हैं गौरव चौहान के। अभी यदि बात करें पश्चिम बंगाल के अंदर लीग चल रही है 2020, उसमें 55 गेंदों में 103 रन बनाए हैं गौरव चौहान ने, औरंगाबाद निवासी है। गौरव चौहान से भी आपकी बात कराएंगे क्योंकि अभी वहां पर ही गौरव चौहान है, वहां भी मैच चल रहे हैं। कितनी तारीख को गया था गौरव यहाँ से? वो लगभग 6-7 तारीख को गया। वापसी कब है? वापसी अभी उसके 2 मैच हैं, उसके बाद पता चलेगा कि भाई टीम फाइनल पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, उसके हिसाब से फिर वापस। किस तरीके की खुशी मिल रही है आज आपको? खुशी तो बहुत ही मिल रही है। किस तरीके का बधाई का तांता लग रहा है घर पर? बधाइयाँ, फोन आ रहे हैं बस्ती माता के, अच्छा। और बच्चे के, सबके फोन आ रहे। क्या कहना चाहोगे और युवाओं को? मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ भाई अपना खेल पे ध्यान दो, यदि कोई पढ़ना चाह रहा तो पढ़ाई पे ध्यान दो, बस नशे से दूर रहो। देखिए नशे को लेकर के बात की, हरियाणा की कहावत थी दूध दही का खाना, और ऐसा हमारा हरियाणा। कहीं ना कहीं दूध दही को छोड़ करके युवा नशे की ओर जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे युवाओं से? मैं युवाओं से कहना चाह रहा हूँ कि भाई नशे से दूर रहें और अपना ध्यान रखें, और सबसे पहले मैं उनके माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का ये ध्यान रखें कि हमारा बच्चा कौन से रास्ते पे चल रहा है। जी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसके माँ बाप। यदि वो माँ बाप अपने बच्चे पे शुरू से ही ध्यान देंगे तो बच्चा सुधर सकता है, वरना बिगड़ जाता है। देखिए सुविधा ना मिलने के कारण ग्रामीण अंचलों में कहीं ना कहीं बच्चे स्पोर्ट्स से पीछे रह जाते हैं। क्या आग्रह करना चाहोगे उन युवाओं से, मैं बच्चों से? युवाओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि आपको हमारे यहाँ बहुत ही सुविधा हो चुकी है, यदि किसी में टैलेंटेड है तो वो किसी भी एकेडमी में जाकर प्रैक्टिस कर सकता है, और अब तो हमारे पलवल एसोसिएशन भी बन गई है, अब तो यहाँ से बहुत रास्ते खुल चुके हैं। देखिए पलवल से विधायक हैं और हरियाणा में खेल मंत्री हैं गौरव गौतम, क्या आग्रह करना चाहोगे सुविधाओं? मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा स्टेडियम यहाँ पे तैयार किया जाए, और उसमें सारी सुविधाएं हों, कोच हों, और जो बच्चे हमारे बहुत दूर जाके प्रैक्टिस करते हैं उनको यहाँ पे वो प्रैक्टिस मिले, इससे हमारे यहाँ से बच्चे निकलेंगे और अच्छा रहेगा हमारे लिए। देखिए कहीं ना कहीं किसी भी बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट हो सकता है। मैं सभी पेरेंट्स से आग्रह करना चाहूंगा कि अपने बच्चे को, टैलेंट को पूरे समाज को दिखाने का काम करे। मैं क्या नाम है आपका? बती देवी। अच्छा, गौरव चौहान कौन लगता है आपका? बेटा लगता है। अच्छा, आज वो पश्चिम बंगाल के अंदर खेल रहा है, क्या कहोगे? बहुत खुश हैं जी आज हम। उसने 103 रन बनाए जी 55 गेंदन में, हमें बहुत खुशी है जी। कैसे मन में विचार आया बेटे का कि क्रिकेट में जाया जाए? छोटे से तो ही खेलता जी, वो आप ही खेलता था। अच्छा, किस प्रकार की खुशी मिल रही है आज आपको? बहुत खुशी है जी। एक पेरेंट्स होने के नाते और खिलाड़ियों को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे?
सब अपने बेटा को ऐसे ही खिलाएं, सब मेहनत करें माँ बाप और पैसा लगाएं और बालक भी मेहनत करें जी, एक दिन ऐसे गौरव जैसे सब बने। देखिए कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचलों में सुविधाओं की कमी होती है। पलवल से विधायक हैं और हरियाणा सरकार में खेल मंत्री हैं गौरव गौतम, उनसे क्या आग्रह करना चाहोगे सुविधाओं को लेकर के? जी हमारे यहाँ सीकन एक स्टेडियम बना दें जो बच्चे इन आने जाने में दूर परेशानी ना हो कोई। जहां पता चलेगा कि शतकवीर का सेहरा सजेगा गौरव चौहान के नाम। 1 रन दूर है। बंगाल प्रो T20 लीग के इतिहास में अब तक किसी भी बल्लेबाज के बल्ले से शत के पारी आई नहीं। बहुत बड़े मंच पे एक दावेदारी पेश कर रहे हैं यहाँ पर। ये शतक लाजवाब तरीके से उन्होंने अपने टीम को जीत दिलाई और ये शतक जड़ा, अपना नाम दिखा रहे हैं। 23 नंबर, गर्व गौरव अपने टीम के। गौरव चौहान बेहतरीन पारी खेली अपने टीम के लिए, ये बहुत समय तक याद रहेगा। इस प्रतियोगिता का सबसे पहला शतक और अपने टीम के लिए जिस तरीके से पलटवार किया, इतना आसान होता नहीं है। और 4 हार के बाद ये पहली जीत, मोमेंटम को बदलना इतना आसान नहीं होता जितना ये दिख रहा है।